हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मेकअप। दोस्तों, आज की साइंस की वीडियो है। इसमें सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हर चैप्टर से आते हैं उन सभी चैप्टरों से दोस्तों क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन से आपकी रैंक बहुत नीचे जा सकती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अब केंद्रक बल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया केंद्र की ओर लगने वाला बल, ऑप्शन बी दिया गया है पृथ्वी की ओर लगने वाला बल, ऑप्शन सी दिया गया चंद्रमा की ओर लगने वाला बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका क्या जवाब होगा? फ्रेंड्स, आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। आप अपना आंसर जान सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी बेहतर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब केंद्रक बल किसे कहते हैं? केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम अब केंद्रक बल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी जे चैडविक, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे चैडविक ने किया था। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज जे चैडविक ने किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जे जे थॉम्सन, ऑप्शन सी है जे चैडविक, ऑप्शन डी है सभी गलत हैं। फ्रेंड, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अपचयन से प्राप्त गैस होती है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2 और O2, ऑप्शन बी हीलियम He। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है? 22 लीटर, ऑप्शन बी 44 लीटर, या 22.4 लीटर, या 22.2 लीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 22.4 लीटर। इसका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे जो भी कवर किए गए वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से बने होते हैं? ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी जर्मेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन आपको पूरा और दिखा देते हैं। सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियां आदि में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? सोडियम सिलिकेट, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च ताप वाले अति संवाहक हैं? ऑप्शन ए शुद्ध दुर्लभ धातु, ऑप्शन बी अकार्बनिक बहुलक, ऑप्शन सी मिट्टी के ऑक्साइड, ऑप्शन डी मिश्र धातु। इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता है? ऑप्शन ए कैस्टेराइट, ऑप्शन बी लिमोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्टेराइट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण नाभ की विखंडन की क्रिया होती है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन। इनमें से किसके कारण आपकी विखंडन क्रिया होती है? वो होती है हमारे न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से मार्स गैस होती है? ऑप्शन ए CH4 और H2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CO2, CO एंड N2, ऑप्शन डी दिया गया है CO2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH4। मार्स गैस को हम मीथेन गैस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गोबर गैस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रिनो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रिनो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है? ऑप्शन ए लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन संपर्क में, ऑप्शन बी उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क में, ऑप्शन सी केवल मोबाइल फोन के मध्य सिग्नल संप्रेषण में, ऑप्शन डी सैटेलाइट टीवी संप्रेषण में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैटेलाइट टीवी संप्रेषण में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित है? परमाणिक अभियांत्रिकी, ऑप्शन बी कार्बन अभियांत्रिकी, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऑप्शन डी सूक्ष्म भौतिकी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणविक अभियांत्रिकी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को तार में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्पर्शिक, ऑप्शन बी खिंचाव, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी आघात व धीनता। इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तन्यता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का प्रस्थता गुणांक संख्यात्मक तौर पर उस प्रतिबल के बराबर है जो, ऑप्शन ए तार की लंबाई 25% बढ़ा दे, ऑप्शन बी तार की लंबाई 50% बढ़ा दे, ऑप्शन सी तार की लंबाई 75% बढ़ा दे, ऑप्शन डी तार की लंबाई 100% बढ़ा दे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तार की लंबाई 100% बढ़ा दे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्था गुणांक की विमा होती है? ऑप्शन ए बल की, ऑप्शन बी कार्य की, ऑप्शन सी दाब की, ऑप्शन डी शक्ति की। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्था गुणांक की विमा होती है हमारी दाब की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही पदार्थ के समान लंबाई की दो परतों की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है। यदि उनके दो समान बल से खींचा जाए तो लंबाई में वृद्धि का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 1:4, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:8 और ऑप्शन डी दिया गया है 8:1। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृत कहलाती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुरूपण, अपरूपण या पार्श्व। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए आप, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृत कहलाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन किया गया कार्य है। ऑप्शन ए प्रतिबल या विकृति, ऑप्शन बी 1/2 प्रतिबल विकृति, ऑप्शन सी प्रतिबल अपॉन विकृति, ऑप्शन डी विकृति अपॉन प्रतिबल। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए विकृत इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर आणविक बल होता है। ऑप्शन ए अनंत परास में, ऑप्शन बी बहुत अधिक परास में, ऑप्शन सी बहुत कम परास का, ऑप्शन डी कभी अधिक तो कभी कम परास का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत कम परास का। अंतर आणविक बल होता है बहुत कम परास का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, 5 लीटर बेंजीन का भार होता है कितना? ऑप्शन ए जाड़ों की अपेक्षा गर्मी में अधिक होता है, गर्मी की अपेक्षा जाड़ों में अधिक होता है, ऑप्शन सी जाड़ों और गर्मी दोनों में समान होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्मी की अपेक्षा जाड़ों में अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि ऑप्शन ए इसका क्वथनांक पानी से कम है, ऑप्शन बी यह कार्बनिक द्रव है, ऑप्शन सी इसका हिमांक पानी से कम है, ऑप्शन डी इसका वाष्प पानी से 2.5 गुना अधिक है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्वथनांक पानी से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है, बोतल का ढक्कन चंद्रमा पर खोलने पर ऑप्शन ए जल कम हो जाएगा, ऑप्शन बी जल उबलने लगेगा, ऑप्शन सी जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा, ऑप्शन डी कुछ नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल उबलने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहते हैं। अपवर्तन, परावर्तन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वो कहलाती है। ऑप्शन ए स्मंजन, ऑप्शन बी विक्षेपण, ऑप्शन सी तरंग, ऑप्शन डी पार्श्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मंजन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी दृष्टिपटल, ऑप्शन सी पक्षभाभी, ऑप्शन सी परितारिका से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी से। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितनी गुनी है। ऑप्शन ए 1:5, ऑप्शन बी 1:6, ऑप्शन सी 1:7, ऑप्शन बी 1:8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 1:8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ऑप्शन ए 2 मिनट पूर्व, ऑप्शन बी 4 मिनट पूर्व, ऑप्शन सी 5 मिनट पूर्व, ऑप्शन सी कोई निश्चित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट पहले। ठीक है सर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। ऑप्शन ए तारों की दूरी के कारण, ऑप्शन बी तारों की चमक के कारण, ऑप्शन सी तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी तारों के रंग के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है। ऑप्शन ए सूर्य के विपरीत दिशा में, ऑप्शन बी सूर्य के सामने, ऑप्शन डी उत्तर दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की विपरीत दिशा में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, यह विचार किस वैज्ञानिक के दिमाग में आया था। ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई जा सकती है। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 40 सेंटीमीटर तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए निकट नजर, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी समंजन, ऑप्शन डी दीर्घ नजर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्र लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे कहते हैं।
ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी कोण, ऑप्शन डी पश्चिमाभी। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। कार्निया के पीछे की संरचना कैसी होती है? परितारिका की तरह होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास होता है। ऑप्शन ए लगभग 2.9, ऑप्शन बी दिया गया है लगभग 2.7, ऑप्शन सी लगभग 2.6, ऑप्शन डी लगभग 2.3। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगभग 2.3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? स्मंजन या नेत्र गोलक, और दिया गया हमारे ऑप्शन पश्चिमाभी पेशियां या कार्निया। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्निया। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है स्पेक्ट्रम, विभातर या स्पेक्ट्रम या डाईऑप्टर। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाईऑप्टर। एसआई लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डाईऑप्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें गलत छप गया, हमारा क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रकाश किरणें, ऑप्शन बी कोण, ऑप्शन सी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन डी बिंदु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाशिक केंद्र। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलियां पृष्ठ उसे कहते हैं? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी एक उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दो उत्तल लेंस, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलियां हैं। ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी प्रिज्म, ऑप्शन सी विक्षेपण, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रम। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी फॉक्स, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी आवेश। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गोलियां शीशा कहलाते हैं? ऑप्शन ए गोल शीशा, ऑप्शन बी बेलनाकार शीशा, ऑप्शन सी शंकुआकार, ऑप्शन डी इनका परावर्तक पृष्ठक गोलियां हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनका परावर्तक पृष्ठ गोलियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी तीनों में समान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठोस में। ध्वनि की गति जो सबसे तेज होती है वो किस में होती है? हमारी ठोस में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्वनि की प्रबलता है। ऑप्शन ए ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप, ऑप्शन बी किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन सी ध्वनि की गति, ऑप्शन डी निम्न सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और ये पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं? ऑप्शन ए किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप, ऑप्शन सी ध्वनि की दिशा, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम किसके सम्मान में रखा गया? जो एसआई आवृत्ति का नाम है वो आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम किसके सम्मान में रखा गया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन डी जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए घरों में दी जाने वाली ऊर्जा को,
ऑप्शन बी विद्युत की गति को, ऑप्शन सी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड में वुल्सथोर्पे, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में वुल्सथोर्पे स्थान पर इनका जन्म हुआ था आइजैक न्यूटन का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन ने गणित की नई शाखा की खोज की जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कलन, ऑप्शन बी त्रिकोणमिति, ऑप्शन सी अंकगणित, ऑप्शन डी बीजगणित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलन। आइजैक न्यूटन ने गणित की नई शाखा की खोज की थी, उसे हम कलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, धान्विक और ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अधातु, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा धातु। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधातु। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? धान्विक या आघात वेदनीयता, ऑप्शन सी ऊष्मी, ऑप्शन डी तन्यता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तन्यता। धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे तन्यता कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज किसके नाम पर है? ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन बी अल्बर्ट हर्ट्ज, ऑप्शन सी अल्बर्ट हर्ट्ज। दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं फ्रेंड्स, डी है जेम्स हर्ट्ज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर आवृत्ति का मात्रक किसके नाम पर रखा गया? हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार है। ऑप्शन ए प्रोटॉन की स्थिति निर्धारित नहीं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग का निर्धारण एक साथ नहीं होता, ऑप्शन सी ऊष्मागतिकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण रूप में ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी क्वांटम, ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी चालक एंथैल्पी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वांटम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए मोटर, ऑप्शन बी जनित्र, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे किस इंस्टीट्यूट में प्रयोगशाला सहायक पद पर रहे हैं? ऑप्शन ए रॉयल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी बर्लिन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी शिकागो विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी लंदन विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्लिन विश्वविद्यालय में फैराडे किस इंस्टीट्यूट में प्रयोगशाला सहायक पद पर रहे हैं? बर्लिन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिनालिका किसे कहते हैं? बी ऑप्शन ए बिजली रोधी तांबे के तारों की बेलन की आकृति की कुंडली को, ऑप्शन बी दिया गया चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता को, ऑप्शन सी जो परिपथ में धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिजली रोधी तांबे के तारों की बेलन की आकृति की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो हमारा एम्पियर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी किलोवाट प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट प्रति घंटा। सॉरी तो किलोवाट घंटा। ठीक है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।